कितने और कौन कौन से? काफ़ी हैं। पहले दो सेक्टर्स की बात करता हूँ, फिर एक इंडिविजुअल स्टॉक की बात करूँगा। सेक्टर जो फोकस में वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस स्टॉक्स को ग्रीन ले रहे हैं। हालांकि ये नंबर्स कल आ गए थे, कल आफ्टरनून में नंबर्स आ गए थे। कल यतिन ने भी बात की थी इसकी डीलिंग रूम चेक में। Q1 25 में जो एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट या APE जिसको हम कहते हैं, और ये मॉर्गन स्टैनली का व्यू है, वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा। ये एक मॉर्गन स्टैनली ने व्यू लिया है यहाँ पर इसके लिए। और HDFC लाइफ खास तौर से 22% की ग्रोथ रही और SBI लाइफ में 18% की ग्रोथ रही। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये स्टॉक्स कल चल चुके हैं। कल करीब 1:30 बजे के करीब ये नंबर आए थे। HDFC लाइफ में खास तौर से एक मूव आया था, लेकिन कल HDFC लाइफ ने 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस किया है। इसके लिए मुझे लग रहा है कि आज शायद इसमें एक और मूव आ सकता है। इसके लिए मैं इसको बिग स्टॉक्स में ले रहा हूँ। ICICI प्रूडेंशियल में भी अच्छी थी ग्रोथ, 34% के करीब की ग्रोथ थी और FY25 की एक अच्छी शुरुआत हुई है यहाँ पर। इसके लिए ये मॉर्गन स्टैनली का मानना है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वो HDFC लाइफ पर है, इसलिए मैं एज ए ग्रीन HDFC लाइफ को ले रहा हूँ। वैसे खैर बाकी दोनों स्टॉक्स भी ग्रीन ही है, रेड नहीं है। दूसरा सेक्टर जो फोकस में है वो है केमिकल्स। केमिकल्स पर एक रिपोर्ट आई है UBS की। UBS ने 2 स्टॉक्स पर पॉजिटिव लिखा है, 2 पर नेगेटिव लिखा है, लेकिन क्योंकि उनकी कमेंट्री पॉजिटिव वाली है तो इसके लिए मैं पॉजिटिव वाले स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। उन्होंने 2 स्टॉक्स पर पॉजिटिव व्यू दिया है। PI इंडस्ट्रीज, जहाँ उनका टारगेट है करीब करीब 4800। साइड में स्टॉक भी दिखा दीजिए ताकि पता चले। हाँ, 3750 पर स्टॉक है, 4800 का टारगेट है। दूसरा नवीन फ्लोरिन, और नवीन फ्लोरिन ने कुछ बॉटमिंग आउट के साइन दिखाए भी हैं पिछले कुछ दिनों में। नवीन फ्लोरिन पर भी उनका बाय का रेटिंग है और 4250 का उनका टारगेट है। उनका ये मानना है कि वो जो चाइना फैक्टर है जिसकी वजह से दबाव आ रहा है, वो अब पीक पर पहुंच चुका है और अब यहाँ से रिकवरी आनी है, ये उनकी एक एक्सपेक्टेशन है। इसके लिए तो इन दोनों को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ। और एक आखिरी स्टॉक जिसको मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ वो है महानगर गैस, MGL। यहाँ पर इन्होंने CNG के दाम बढ़ाए हैं 1.5 रुपये पर kg और PNG के दाम बढ़ाए हैं, मतलब जो हमारे घर की गैस होती है उसके रेट भी बढ़ाए हैं। और MGL, मतलब हम मुंबई वाले तो MGL की कनेक्शन यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी रेट बढ़े हैं। और इसमें एक चीज़ है, MGL में अभी भी थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट है, प्लस इसका मार्जिन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है अभी भी। इसके लिए अभी भी 12 टाइम्स ट्रेड करता है ये स्टॉक। चल चुका है स्टॉक, लेकिन जैसा आप सुबह की कमेंट्री में ब्यूटीफुली कह रहे थे, क्या नहीं चला है इस मार्केट में, सभी कुछ चला है। तो इसके लिए ये महानगर गैस को भी हम ग्रीन में लेके चलेंगे। अच्छा, कल ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में टुवर्ड्स द एंड एक जंप आ भी रहा था। आप देखिए गेल, ONGC, गुजरात गैस, तो ये एक सेक्टर है। एक ICICI प्रूडेंशियल का एक फंड, एनर्जी फंड लॉन्च हुआ है, वो 18 तारीख को क्लोज हो रहा है। तो थोड़ा उसके चक्कर में भी थोड़ी सी बाइंग आ रही है कि ये इसलिए, तो ये भी एक स्टॉक जो है वो ग्रीन में रहेगा। बहुत सही। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, साथ साथ आपके केमिकल स्टॉक्स, उसमें भी सिलेक्टिवली कोई PI और नवीन फ्लोरीन रखिएगा रडार पे, और साथ साथ महानगर गैस लिमिटेड है। इनके मार्जिन ज्यादा है, मतलब ये मुंबई वालों को ज्यादा लूटते हैं, दिल्ली वाले कम लूटते हैं IGL के साथ। मुंबई वाले तो हर चीज़ में ज़्यादा लूटते हैं। रेजिलेंट है, रेजिलेंट है। हमें तो आदत है। देखिए, मुंबई देश का सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और उसका आई थिंक 12 या 13% ही वापस आता है मुंबई को। लेकिन ठीक है, जो सबसे बड़ा भाई होता है ना, उसको परिवार का ध्यान रखना होता है। तो मुंबई को पूरे देश का ध्यान रखना है, उसमें क्या दिक्कत है, करेंगे। ठीक है, ये बिग स्टॉक आज के। आशीष, मैं एक बिग स्टॉक ऐड करना चाहता हूँ। मैं भूल गया था उसको ऐड करना। सेंको गोल्ड का जो स्टॉक है उसको अपने रेडार पर रखिए। और मैं इसलिए उस स्टॉक को ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसके जो अपडेट्स आए थे उसमें जिस तरीके की ग्रोथ है, अगर अब आप ऑब्वियसली कहते हैं ना, नेक्स्ट बिग प्ले अगर इस स्पेस में अगर कोई हो सकता है तो वो सेंको हो सकता है। इसका जब IPO आया था तभी ये बात हुई थी कि एक अच्छी कंपनी एक अच्छे प्राइस पर आई थी, और जो इसके अपडेट्स हैं वो अच्छे हैं। स्टॉक काफ़ी चल चुका है, लेकिन जैसे कल्याण ज्वेलर्स है, अब जैसे जिस तरीके की री रेटिंग उसकी हुई, मुझे लग रहा है कि सेंको एक ऐसा स्टॉक है जो आगे जाके भी री रेटिंग जिसकी होगी। इसके लिए इस पर नज़र रखें और मैं अपनी टीम को कहूँगा कि बिग स्टॉक में इसको ऐड कर दें। ये आज मुझे लग रहा है कि डार्क ग्रीन के साथ इसकी शुरुआत होने वाली है। वैसे इसने गजब ऑलरेडी कर रखा है। क्या इसके क्वार्टरली अपडेट्स आते हैं, क्या ये स्टॉक में स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन होता ही चले जा रहा है। ये और कल्याण ने वैसे ऑफ लेट
टाइटन को आउटपरफॉर्म किया भी हुआ है, और इसने तो खास तौर बेस का इफेक्ट होता है, एक बार आप एक पर्टिकुलर साइज के हो जाए उसके बाद उस मैच्योर हो size गई पे, वो, हाँ, और ये exactly. छाए हुए हैं। खैर ठीक है, सीएनबीसी वाला से मैनेजमेंट आता भी रहता है, आपने कमेंट्री कितनी बार सुनी होगी। ऐड करिए बिग स्टॉक्स की कड़ी पे, सेंको गोल्ड आज रखेंगे हम अपने रडार।